विश्वप्रियमाननगरी तुल्यं निरां तरगतम् स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में, उन्हें संदेश देकर। एक बात तो ये ध्यान में रखने लायक है कि ज्ञान की पराकाष्ठा में ये बात मानी जाती है और है सच्ची है कि एक बार सच्चा ज्ञान हो जाने के बाद स्मरण और विस्मरण याद रहे कि न रहे इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। याद रहे तो ठीक और न रहे तो ठीक। ज्ञान स्मृति के अधीन नहीं है, लोक में भी नहीं है, परलोक में भी नहीं है, परमात्मा में भी नहीं है। कहीं भी ज्ञान स्मृति के अधीन नहीं होता। जैसे हम सब लोगों को घड़े का ज्ञान है, तो क्या 24 घंटे घड़े की याद रहती है? नहीं रहती है। तो घड़े की याद नहीं रहने से क्या घड़े का ज्ञान मिट जाता है? कि नहीं मिटता है। अपना कोई भाई है, अपना मित्र है, अपना पति है, अपना पुत्र है, उनके बारे में अपनी जानकारी है, तो क्या जानकारी होने का अर्थ यह है कि 24 घंटे वो दिमाग में घूमता रहे? समय समय पर जितनी जरूरत होती है उतनी याद आता है। तो जब ज्ञान के बारे में ये बात बिल्कुल पक्की है, तो प्रेम के बारे में भी ये बात बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान चित्त स्वरूप है तो प्रेम आनंद स्वरूप है, बोला। और परमार्थ में ज्ञान और आनंद, आनंद और ज्ञान ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि विस्मरण हो जाने से प्रेम का नाश हो जाएगा। तो ये बात लोक में भी है, परलोक में भी है और परमार्थ में भी है। यशोदा मैया जब श्याम सुंदर के लिए रोटी बनाने लगती हैं या दही भिगो करके उसमें से माखन निकालने लगती हैं, तो मक्खन बढ़िया से बढ़िया निकले ये उनका ख्याल रहता है। एक बार कन्हैया का विस्मरण भी हो जाए तो उससे यशोदा मैया के प्रेम में कोई बाधा नहीं पड़ती है। और सो जाए, नींद आ जाए तो प्रेम में बाधा पड़ गई क्या? नहीं, क्योंकि सोती इसलिए हैं कि अच्छी तरह सो लेंगे, तब सवेरे उठ के लाला के लिए घर में जो काम होगा सो करेंगे। तो यशोदा मैया का सोना भी कृष्ण प्रेम है, जागना भी कृष्ण प्रेम है, स्मरण भी कृष्ण प्रेम है और विस्मरण भी कृष्ण प्रेम है।
इसीलिए प्रेम की उच्च दशा में जब दिव्य उन्माद हो जाता है, दिव्य उन्माद की दशा होती है, तो उस समय स्मृति विस्मृति याद रही कि नहीं रही इसका कोई ख्याल नहीं है। प्रेमी का तो सर्वस्व ही अपने प्रियतम प्रभु के लिए, भगवान के लिए है। इसी से जैसे प्रेमी लोग भगवान से प्रेम करते हैं, वैसे भगवान भी प्रेम स्वरूप हैं, गोपियों से भी प्रेम करते हैं। वो कंस को मारे तब भी गोपियों से प्रेम है, वो उज्जैनी में जाके सांदीपनी मुनि से पढ़े तब भी गोपियों से प्रेम है, जब राजनीति के काम करते हैं तब भी गोपियों से प्रेम है। अगर प्रेम माने जड़ता हो गई, बोले महाराज हमारा आपसे बहुत प्रेम है, हमारे लिए एक सेवा बांध दो, कौन सी का रोज हम आपके लिए चना लाया करें, है ना, कि मठरी लाया करें कि लड्डू लाया करें। अरे बाबा प्रेम लड्डू में, मठरी में और चने में नहीं बनता है, जड़ता आ जाएगी ना। अगर प्रेम वस्तु में बन जाएगा तो प्रेम जड़ हो जाएगा। कभी खिलाना भी प्रेम होगा, कभी भूखे रखना भी प्रेम होगा, कभी प्रेम से बोलना भी प्रेम होगा, कभी दुत्कारना भी प्रेम होगा। प्रेम किसी क्रिया में, किसी वस्तु में, किसी स्थिति में अगर बन जाए तो वो प्रेम ही क्या है, फिर तो वो जड़ता है, वो तो बंधन है, वो तो मोह है। अब देखो श्री कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति, तो प्रेम का एक रहस्य है। रहस्य माने एक गुप्त बात है प्रेम के संबंध में, इसको सब लोग नहीं समझते हैं, जो प्रेम के अनुभवी हैं वही समझते हैं। प्रेम में जब तक ये मालूम पड़े कि हम बहुत प्रेम करते हैं और सामने वाला कम प्रेम करता है, तब तक समझना कि प्रेम की नींव खोखली है ना। बालू की भीत पर है टिका हुआ ये प्रेम का महल। जब ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सामने वाले का हमसे बहुत प्रेम है और उसके सामने में हमारा तो प्रेम कुछ है ही नहीं, तब प्रेम की नींव मजबूत होती है। ये होता है भाई वे जो करते हैं तो ठीक करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो उन्होंने तुमको गाली दी तो प्रेम से दिया होगा, तो उन्होंने तुम्हारी निंदा की तो बड़े प्रेम से किया होगा। और ये ख्याल हो गया कि अब उनका प्रेम टूट गया, तो किसी ने कहा वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो बोले बनावटी थे। तो सामने वाले के प्रेम पर जो विश्वास है वही प्रेम की नींव है, प्रेम की आधारशिला है। अब देखो यहाँ इस कसौटी पर श्री कृष्ण के प्रेम को कसो। गोपियों के बारे में कृष्ण का क्या ख्याल है? वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा गोपियों से बहुत प्रेम है, उनको ये जानकारी है कि गोपियों का हमसे बहुत प्रेम है। हम प्रेम न करें तब भी गोपियां प्रेम करते हैं, हम उपेक्षा कर दें तब भी गोपियां प्रेम करते हैं, हम भूल जाएं तब भी गोपियां प्रेम करते हैं, हम उनको दुख दें तकलीफ दें तब भी गोपियां प्रेम करते हैं। गोपियों के प्रेम पर, गोपियों के प्रेम पर श्री कृष्ण का विश्वास कैसा है, अब वो श्लोक आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ताम मन मनस्का मत प्राणा, ये कृष्ण बोल रहे हो, वर्णन है गोपियों के हृदय में रहने वाले प्रेम का, और बोल रहे हैं श्री कृष्ण। ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे व्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च
मदर्थे तान विभर्म्यहम मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्युंग विमुच्यन्ति विरहौत्कंठ्य कातराः। श्री कृष्ण, गोपियों की स्थिति क्या है? ये गोपियां अगर अपने मुंह से कहती कि हम इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो प्रेम का अभिमान हो जाता है। अपने प्रेम का अपने आप वर्णन करना प्रेम का अभिमान है, बोला। और सामने वाले के प्रेम का वर्णन करना, ये तो उसके प्रेम में डूब जाना है। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपियां कैसी हैं कि मन मनस्का है। अच्छा, ये मन मनस्का शब्द को आप पहचान लो पहले। इसकी जान पहचान है आपकी? गीता का पाठ करते हो तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मन मना भव। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन अभी मनमना नहीं है, उसको भगवान आज्ञा देते हैं कि मन मना भव, मयि मनो यस्य एवं भूतो भव। अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगा दो। आ गई बात थी। अर्जुन को भगवान में मन लगाने की आज्ञा भगवान देते हैं, कहते हैं अर्जुन तुम मेरे प्रेमी बनो, अपना मन मुझ में लगाओ। और गोपियों का वर्णन करते हुए उद्धव से कहते हैं ता मन मनस्का, गोपियों का मन मुझ में लगा हुआ है। तो ये कहना कि मन लगाओ और ये कहना कि मन लगा हुआ है, इन दोनों में फर्क हुआ ना। अर्जुन को तो अभी प्रेमी बना रहे हैं, धीरे धीरे चेला मूड रहे हैं उसको। और गोपियां जो हैं ये तो प्रेम के समुद्र में बाहर भीतर एक रस डूबी हुई है। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। प्रेम के समुद्र में एक बार अगर कोई डुबकी लगा ले तो फिर वो छलांग भर के बाहर नहीं निकलता है। तो मन मनस्का, गोपियों का मन कहाँ है? कृष्ण में। उनको हर समय यही सूझता है शरीर से कोई काम होता रहे, संयोग क्या योग क्या। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार्धरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। मथुरा की स्त्री गोपियों का वर्णन करते हैं। कैसी हैं गोपियां? गाय दुहते समय, धान कूटते समय, दही मथते समय, घर लीपते समय, बच्चे को पालने पर झुलाते समय, बालक रोता हो तो उसको चुप कराते समय, उसको नहलाते समय, घर का काम है सब, रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, गोपी क्या बोलती है? गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्या। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये गोपी का जीवन है, वो ये गोपी का प्राण है। कृष्ण का गान कर रही है गोपी। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्या। बुद्धि में अनुराग है
और कंठ में आंसू हैं, अश्रु कंठिया, आंख में आंसू नहीं है। आंख में आंसू हो तो घर वाले कहेंगे क्या ये अमंगल, जब देखो जब इसकी आंख में आंसू रोती रहती है। तो घर में किसी की आलोचना का पात्र भी न बनना पड़े, आंसू आंख में न आने पावे, गले में ही पी लिए जाए, पचा लिए जाए, किसी को पता न चले, और प्रेम से भर करके श्री कृष्ण का गान कर रही हैं। एक बार बहुत वर्षों के बाद, ब्रज में तो 11 वर्ष तक रहने का समय है ना, एकादश समास तंत्र गूढ़ार्चित सबलो वसत, 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। और ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो तब की है जब 125 वर्ष पूरे हो गए थे। समझो 11 वर्ष के बाद 114 वर्ष, 114 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। 11वें स्कंध में ये प्रसंग है। तानाविदन, गोपियों का वर्णन है। तानाविदन मय्यनुषंगबद्ध धिय स्वमात्मानमदस्थेदं यथा समाधौ मुनयोधितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। गोपियों की चित्तवृत्ति मुझ में ऐसी लग गई थी, ऐसा प्रेम, ऐसी आसक्ति, ऐसी अनुरक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी आसक्ति गोपियों की, ऐसा उन्होंने अपने मन की डोर मेरे साथ बांधी थी। अनुषंग बद्ध धिया, आसक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को मेरे साथ बांध दिया था कि उन्हें अपने शरीर की याद नहीं रहती थी, लोक की याद नहीं रहती थी, परलोक की याद नहीं रहती थी, आत्मा परमात्मा की याद नहीं रहती थी। गोपियों की चित्तवृत्ति कैसी कि यथा समाधौ मुनया, समाधि लगाने पर मुनियों की जो दशा होती है, श्री कृष्ण प्रेम में गोपियों की वही दशा थी। कहता जी समाधि लगाने पर मुनियों की क्या दशा होती है, तो दूसरा दृष्टांत दिया। अब भी तोड़े नद्या प्रविष्टायुव नाम रूपे, जैसे नदियां समुद्र के जल में प्रवेश कर जाती हैं और अपने नाम रूप का परित्याग कर देती हैं। ये उपनिषद में मंत्र है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे यस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, बहती हुई हिमालय की चोटी पर से नदी चली और बहते 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 समुद्र में गई, और समुद्र में मिल जाने के बाद ये पता नहीं चलता ये अमुक नदी का जल है, ये अमुक नदी का जल है, नाम भी गया रूप भी गया। ऐसे गोपियों की चित्तवृत्ति श्री कृष्ण पर गई और अपने को खो दिया। प्रेम माने अपने अहम का हवन, प्रेम माने अपने ममत्व को स्वाहा कर देना। श्री कृष्णाय स्वाहा, इदमहम श्री कृष्णाय स्वाहा न मम, ये जो मैं हूँ ये श्री कृष्ण के लिए स्वाहा हूँ। ये मंत्र होते हैं ना जो अष्टादशाक्षर, द्वादशाक्षर, दशाक्षर, जिनमें स्वाहा होता है। स्वाहा गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, अंत में होता स्वाहा। स्वाहा माने हमने अपना स्व ही तुमको दे दिया, आत्मत्याग, अपने स्व का संपूर्ण रूप से हवन कर देना, इसका नाम है स्वाहा। स्वाहा माने स्व, आ और हा, तो हा माने त्याग भी है और हवन भी है।
और आ माने पूरी तरह से, और स्व माने अपना। अपने आपे का पूरी तरह से हवन कर देना, प्रेम की अग्नि में अपने अहम की आहुति दे देना, इसका नाम स्वाहा है। गोपियों ने प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें श्री कृष्ण के उद्देश्य से अपने अहम और मम की आहुति दे दी। गोपियों का मन कहाँ है? गोपियों का मन वहाँ है जहाँ कृष्ण है। धरती से पूछती हैं कृष्ण कहाँ, हरिणी से पूछती हैं कृष्ण कहाँ, वृक्ष से पूछती हैं कृष्ण कहाँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो धृतासव स्वाम विचिन्वते। गोपियां ढूंढ रही हैं किसको? कृष्ण। गोपियां नाच रही हैं किसके साथ? कृष्ण के साथ। गोपियां दही बिलो रही हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो गोपियों का मन कृष्ण में, उनके सारे काम कृष्ण के लिए। वो अपने पति की सेवा भी इसीलिए करती हैं कि ये सो जाएं तो कृष्ण से मिलें। वो अपने माँ बाप की सेवा भी इसीलिए करती हैं कि ये प्रसन्न रहे तो कृष्ण से मिलने में बाधा नहीं पड़ेगी। माँ बाप की सेवा उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य तो ये प्रसन्न होंगे तो हमारी कृष्ण प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। ये है, बदल गया प्रेम का उद्देश्य। प्रेम का उद्देश्य बदल गया। मत प्राणा ता मन मनस्का मत प्राणा। अभी और बात, बचो माने किसी के फंदे में मत फंसो, संसार में किसी से आसक्ति मत करो और आगे बढ़ते चलो। गिरो तब भी उठ के आगे बढ़ो। गिरना कोई अपराध नहीं है, गिर के न उठना अपराध है। गिर भी पड़ो तो मुंह उधर ही रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दुआ है, शातक ने अपने बच्चे को सिखाया कि मरना तो तुम्हारी चोट कहीं है ना, मर के पानी में गिरो, गंगा जल में गिरो मरने के बाद, पर गिरने पर चोट अपनी बादल की ओर उठा देना, गंगा जल पीना नहीं। मरते समय भी अपने जीवन का जो व्रत है वो टूटना नहीं चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो गोपियों का मन कृष्ण के पास, मई मनो याता, कृष्ण में है मन उनका। आपने देखा है वेणु गीत सुना, तो कृष्ण है वन में, गोपियां हैं घर में, और उनको दिखता क्या है? ये हरिणी कृष्ण का दर्शन कर रही है, ये गाय कृष्ण का दर्शन कर रही है, ये देवियां कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। ये तो क्यों जी, तुम तो घर में बैठी हुई हो, ये तुमको कैसे मालूम पड़ता है? हमने घर में बैठी है, हमारा मन थोड़ी घर में बैठा है, मन तो कृष्ण के पास है ना। हम घर में हैं, हमारा मन घर में नहीं, कृष्ण के पास। उसका दूसरा अर्थ है मम मनो यास। कृष्ण का मन कहाँ है? तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव विदधामि। जो कुब्जा के प्रेम का भी आदर करता है, जो भीष्म पितामह का ध्यान करता है, उसका मन गोपियों के प्रेम का अनादर करेगा। तो दूसरी बात। तीसरा अर्थ है इसका अहम मनो याथा। जरा गोपियों के मन की परीक्षा करो, क्या है गोपियों के मन में। रासलीला के प्रसंग में ये बात बहुत साफ है। एक गोपी ने झट अपनी साड़ी ऊपर तानी और बोली, देखो देखो ये मैंने गोवर्धन उठा रखा है, मैं कृष्ण। एक गोपी ने दूसरी गोपी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, देखो देखो मैं कृष्ण हूँ।
मेरी चाल कितनी सुंदर है। कृष्णोहम, मैं कृष्ण हूँ। कृष्णोहम पश्यत गतिम ललिता इति तन्मना। ऐसा क्यों हुआ? बोले तन्मना सैव मनोजत्या, गोपी का मन सदाकार हो गया, कृष्णाकार हो गया। भूली भवन, अपना घर भूल गई, देह भूल गई, और मैं कृष्ण। देखो मैं कैसा सुंदर चलते हूँ, देखो मैं कैसी सुंदर बांसुरी बजाती हूँ। ये मैंने पहाड़ उठा रखा है। तो ये बांसुरी बजाना, नाचना कृष्णमय होकर, कृष्ण रूप होकर के। मोहि मोहि मोहन मयोरी मन मेरो है, कल सुनाया था। हरिचंद भेदन परत पहचान है। प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, ये में न जान पड़े कान है कि प्राण है। श्री कृष्ण ने देखो अपने भक्तों का जब लक्षण बताया, भक्त कैसे होते हैं। अब गीता तो भूलते नहीं होंगे ना आप लोग, इतना सत्संग करते हैं तो गीता तो याद ही होगी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मच्चित्ता मद्गत प्राणा तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च अलग और रमन्ति अलग नहीं, चरमन्ति एक। और जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए ये बात। वैसे रमनते होता है वो, रमन्ति नहीं होता है, पाणिनीय व्याकरण करता है। पर जब चरमन्ति कर देते हैं तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भी ठीक हो जाता है। तुष्यन्ति चरमन्ति च, संतुष्ट होते हैं और चरम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम अवस्था, चरम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राण का अर्थ क्या है? तो ये कहते हैं कि किसी युग में प्राण हड्डी में रहते हैं और किसी युग में प्राण मांस में रहते हैं और किसी युग में प्राण अन्न में रहते हैं, अन्न में। तो कलयुग में प्राण का निवास अन्न में है। कितना भी प्रेम होए पर 2 दिन रोटी खाने को न मिले, है ना? अरे वो दिमाग चकरा जाए हो। ये तो खाने पीने के बाद ये प्रेम की चर्चा करते हैं लोग, ये जितने आजकल के प्रेमी है ना। जब खूब भर पेट खा लेते हैं, तृप्त हो लेते हैं, पी लेते हैं, तब उसके बाद मस्ती में आके प्रेम का नाम लेते हैं। ये मरने वाले भी जरा जोशी में मरते हैं, चाहे फांसी लगा ले, चाहे कूद पड़े, चाहे जहर खा ले। उनसे कहो कि जरा भूखे, तुम्हारा बड़ा प्रेम है ना? कहाँ है तो भाई, पहले 6 महीने उसके लिए, है ना, भूखे रह के जीवन व्यतीत करो, तब मालूम पड़ेगा, 5 ही 7 दिन में मालूम पड़ेगा कि नहीं हमारा प्रेम अन्न से है, हमारे प्राण अन्न में बसते हैं। दूसरे बोलते हैं कि हमारे प्राण तुम हो, हमारे प्राण तुम हो, है ना? ये तो जैसे दिल्ली में अकबर के जो भाट थे ना, वो कहा करते थे कि दिल्ली स्वरोबा जगदीश्वरोबा। ये दिल्ली का बादशाह है कि सारे संसार का मालिक ईश्वर है, खुदा। तो ऐसे आजकल के जो बनावटी प्रेमी होते हैं ना, वो कहते हैं तुम ही हमारे प्राण हो, तुम ही हमारे ईश्वर हो, प्राणेश्वर हो, हृदयेश्वर हो। वो बेवकूफ जानते तक नहीं कि प्राणेश्वर क्या होता है और हृदयेश्वर क्या होता है, मालूम नहीं है। दुनिया में झूठे ही कहते हैं। दुनिया में न कोई किसी का प्राणेश्वर होता है और न तो कोई किसी का हृदयेश्वर होता है। सबके प्राण भी रहते हैं और सबके हृदय भी रहते हैं और सबका व्यवहार भी चलता है। ये दुनिया जो है ऐसी चलती रहती है। तो मत प्राणा का अर्थ ये है कि गोपियों का जो जीवन है
प्राण, उनकी क्रिया शक्ति वो कृष्ण के लिए है। कृष्णैक जीवन है गोपी। इसका अर्थ यो समझो कि कृष्ण के विरह में गोपी मर क्यों नहीं गई। ब्रजवासी लोग बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। जब नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके वृंदावन में लौट जाए तो जसोदा मैया को बड़ा दुख हुआ और बोली कि महर, तुम अपने प्राण को तो मथुरा में छोड़ जाए और जिंदा ही लौट जाए। कृष्ण रह गया मथुरा में और तुम लौट के आ गए वृंदावन में, मर क्यों नहीं गए। बड़ा दुख था हो, दुख में ऐसी बात भी मुंह से निकल जाती है। तो नंद बाबा ने समझाया कि जसोदा विचार करो कि मैं कृष्ण के विरह में मर जाता तो ये खबर कृष्ण को मिलती कि नहीं मिलती। तो जब उसको ये मालूम पड़ता कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा मेरे विरह में तड़प तड़प के मर गया तो उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती। उसके लिए उसका बाबा मर गया, ये समाचार मिलता तो उसको कितनी पीड़ा होती। तो मैंने अब ये सोचा है कि मैं घुल घुल के मर जाऊंगा, घुलता रहूंगा सैकड़ों बरस तक, लेकिन अपने मरने का समाचार कृष्ण के कान में पड़ने नहीं दूंगा। ऐसे तो मुझको ही दुख होगा ना, मेरे मरने पर तो उसको दुख होगा। तो उसको दुख न हो, मुझको दुख न हो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। उसको दुख न हो, ये प्रेम का स्वरूप है। क्यों? तस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्वा, प्रेम का स्वरूप है अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना। तो मेरे जिंदा मैं दुखी हूँ भले, लेकिन जिंदा रहूं तो वो सुखी रहेगा, और मैं मर जाऊं तो मैं तो सुखी हो जाऊंगा, दुख से छूट जाऊंगा, लेकिन वो दुखी हो जाएगा। इसलिए मेरा मरना ठीक नहीं है। अब समझो कृष्ण के विरह में नंद जसोदा मर जाए, फिर ग्वाल बाल मर जाए, फिर गौएं न रहे, फिर ब्रजभूमि न रहे, और ये बात जब श्री कृष्ण के कान में पड़ेगी तो कृष्ण की क्या दशा होगी। तो प्रेम में ये देखना होता है अपने लिए कि उनके लिए, किसको सुख पहुंचाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, ये बात प्रेम में देखनी पड़ती है। आप लोगों को सुनाया होगा ना, हमारे एक भाई हैं, धर्म के भाई हैं, वो घर के भाई नहीं, वैसे तो ब्राह्मण भी नहीं है, तो धर्म के भाई हैं, समझो अपना भाव है कि भाई। हम उनके घर में ठहरे हुए, तो एक दिन उनकी पत्नी दोपहर के समय रूठ गए, बड़ा ही रूठी। तो मैंने लड़की से पूछा कि बेटी तुम्हारी माँ क्यों रूठी है, क्या चाहिए उनको? रुपया चाहिए, कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, क्यों रूठी है? तो लड़की बोली कि मेरी माँ अपने कपड़े के लिए, जेवर के लिए, अपने सुख के लिए तो मेरी माँ कभी नहीं रूठती है। तो किसके लिए रूठती है? शायद हमारे पिताजी ने समय से स्नान नहीं किया, जलपान नहीं किया, चाय नहीं पी, उनको सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो पिताजी इस तरह से गड़बड़ करते रहते हैं तो उनका कोई नुकसान न हो, इसके लिए माँ रूठी है कि आज किया तो किया, लेकिन कल से अब ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रेम की बात है। एक स्त्री है, वो अपने जेवर के लिए रूठती है, अपने कपड़े के लिए रूठती है, अपनी बात मनवाने के लिए रूठती है ना, अपने सुख के लिए रूठती है, तो प्रेम से नहीं रूठती है।
वो काम से रूठती है, वो मोह से रूठती है ना। उसमें सच्चा प्रेम नहीं है। इसका मतलब यह है कि सच्चा प्रेम होवे तो रूठना तो ऐसा ही हो, लेकिन उसका उद्देश्य बदल जाए। अब देखो, गोपी जिंदा है, मत प्राणा का सा मन मनस का मत प्राणा। गोपियां जीवित हैं, किस लिए जीवित हैं? एक तो वो कहते हैं कि अगर ये प्राण हमारे होते तो हम इनको छोड़ देते। ये प्राण तो हमारे प्यारे के हैं, अर्पित हैं, इनको हम कैसे छोड़ें? इनको तो संभालना हमारा काम है, उनकी जीव कहीं हमसे बिगड़ न जाए, इस उनकी चीज को संभाल करके रखना। और दूसरे, यदि हम मर गई और उनको समाचार मिला तो बहुत दुखी होंगे, और मिलने की आशा भी है। प्रेम में एक बहुत बड़ी शक्ति है, आशा की हो। आशा टूट गई, प्रेम में आशा नहीं टूटते हो, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। तो मत प्राणा का अर्थ क्या है? गोपियों का जो प्राण है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण ही गोपियों के जीवन है, उन्हीं के लिए वे जी रही है। अथवा कृष्ण बोलते हैं मम प्राणा। उद्धव जी, तुम देखते हो कि मैं मथुरा में सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन यहाँ केवल हवा की सांस ले रहा हूँ। मेरे असली प्राण तो वृंदावन में रहते हैं, और वे प्राण कौन हैं? कभी गोपी हैं। एक अंतश्चर प्राण होता है और एक बहिश्चर प्राण होता है। तो ये गोपियां हमारी बहिश्चर हैं तो बाहर, परंतु हमारी प्राण हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि गोपियों के बिना हम सुख पूर्वक जीवन नहीं बिता सकते, और गोपियों का अहमेव प्राणा याता, मैं ही उनका प्राणेश्वर हूँ, मैं ही उनका हृदयेश्वर हूँ, मैं ही उनका सर्वेश्वर हूँ। अब देखो गोपियों की तीसरी बात बताते हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, गोपियों ने मेरे लिए क्या नहीं छोड़ा। देह और दैहिक इस त्याग की विशेषता है। मन मनस काम में चिंतन की विशेषता है, और मत प्राणायाम में अपने को अतिशय दुख दे करके भी उनको लेश मात्र सुख पहुंचाना। अपने प्रियतम को एक ग्रास भोजन पहुंचाने के लिए स्वयं 24 घंटे भूखे रह जाना। मैंने बहुत तकलीफ सह करके भी, बहुत तकलीफ उठा करके भी उनको थोड़ा सा सुख पहुंचाना। उनके थोड़े से सुख के लिए स्वयं को बहुत तकलीफ दे देना। मत प्राणा। और त्याग की विशेषता प्रेम में, प्रेम में तो बहुत बात होती है ना। प्रेम में प्रेम का अभिमान नहीं होता है, प्रेम में अपने प्रेम का बखान नहीं होता है, प्रेम में दूसरे की वजह से अपने को दुख भी नहीं होता है, क्योंकि दूसरे की कोई गिनती नहीं है। किस गिनती में है वो? अपना बड़ा है तो प्यारा, छोटा है तो प्यारा, रोते हैं तो उसके लिए, हंसते हैं तो उसके लिए। दूसरा मर गया तो क्या, और दूसरा जिंदा है तो क्या। दूसरे से सुख नहीं है तो दूसरे से दुख भी नहीं है, और उसके लिए त्याग कितना बड़ा है। गोपियों के त्याग को तो ये हमारे वैष्णव लोग तो गोपियों को मोक्ष संन्यासिनी बोलते हैं। वैष्णव संप्रदाय में गोपियों का एक नाम है मोक्ष संन्यासिनी। गोपियों को धन नहीं चाहिए, गोपियों को कुटुंब नहीं चाहिए,
गोपियों को अपने वंश की प्रतिष्ठा, इज्जत, जस, कीर्ति दुनिया में नहीं चाहिए। गोपियों को धर्म नहीं चाहिए, गोपियों को भोग नहीं चाहिए। ये सब बात श्रीमद् भागवत में आई हुई है। विनिवृत्त कामा, गोपियों के लिए शब्द है। मैवं विभोरहति भगवान गवितुम नृतंतम संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम भक्ता। संपूर्ण विषयों का परित्याग करके हम तुम्हारे पाद मूल की उपासिका हैं। एक गोपी ने उद्धव जी को संबोधन करके कहा है, एक उद्धव शतक है ना, उद्धव शतक, रत्नाकर जी ने लिखा है, अच्छी कविता, बहुत अच्छी। चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के दबाती हम, सूधे कहे देती पूधो कान की कमेरी। किसी ब्रह्म के बाबा की हम चाकर नहीं है, सीधी सीधी बात तुमसे कह देते हैं उधो, हम अपने कन्हैया की कमकर हैं, कमेरी हैं, कहार हैं, कारिन हैं, ऐसे समय छोटे से छोटे काम करने वाले। तो धर्म का त्याग, अर्थ का त्याग, भोग का त्याग, संबंधी का त्याग, देह दैहिक का त्याग, बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए। या दुस्त्यजन स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेदुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्या। नारायण स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ गोपियों ने पूछा कि तुम प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते तो कृतज्ञ हुए कि नहीं। एक गोपी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि तुम प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते तो कृतज्ञ हुए कि नहीं। कृष्ण बोले कि मैं जानता हूँ गोपियों कि तुमने हमारे लिए कितना त्याग किया है। एवं मदर्थो जितलोक वेदस्वानाम गोमय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षम भजता तिरोहितम। तुमने हमारे लिए लोक का, वेद का और स्व का, माने अपने आत्मा का, अमर्थ का त्याग किया। हमको मालूम है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है गोपियों, और अपने त्याग के बदले में यदि तुम मुझसे ये चाहो कि हम तुम्हारी सेवा करके और तुम्हारे त्याग और प्रेम का मैं बदला चुका सकूं तो नहीं चुका सकता। ये बात कृष्ण ने कही भागवत। न पारयूहम निरवत्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह यामा भजन दुर्जर्गेह श्रृंखला संवृष्ट्य तद्वः प्रतियातु साधुना। तुमने घर द्वार सारे सीखते तोड़कर चार दीवारी की एक एक ईंट उखाड़ कर तुमने फेंक दिया और मुझसे प्रेम किया। हाथ जोड़ लिया कृष्ण ने, गले में दुपट्टा डाल के दोनों हाथ से गोपियों के सामने हाथ जोड़ लिया। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे प्रेम का बदला मैं चुकाऊं अनंत काल तक यदि मैं तुम्हारी सेवा करूं तो भी बदला नहीं चुका सकता। तो उनके त्याग का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। मामेव दयिताम प्रेष्ठाम आत्मानम मनसा गताः। गोपियों का दैत्य में, परम प्रियतम में और गोपियों का आत्मा में। ये आत्मा वाली बात बड़ी विलक्षण है भागवत। अच्छा फिर आज